हमारी जैकोबाबाद के अंदर एक सिंध के अंदर बड़ी पहचान है जैकोबाबाद में, तो सद्दाम चंद ने रखी उसकी। तो उसके बाद जो सिस्टम हमने चलाया, हिंदू बरादरी बड़ी तादाद में यहाँ पे रहती है जैकोबाबाद शहर में। उन्होंने इलेक्शन का ट्रेंड डाला है सद्दाम चंद ने बड़ी जद्दोजहद चलाई थी, जो सर आवाम की मतलब जमहूरियत तरीके से मैं आया। जमहूरियत के बाद भी जब मैं आया तो मैंने अपने टाइम पीरियड पे इलेक्शन मैंने करवाई 3 साल में। उसके बाद लालचंद आया था 2005 में। उस टाइम भी लालचंद ने जैकोबाबाद के आवाम के लिए कुछ नहीं किया था। इसमें सियासी मुदाखलत बहुत हुई है। हालांकि मैं आज टारगेट बना हुआ हूँ। सदर क्या इलेक्शन होती तो कोई भी आता, मैं नहीं कहता कि मैं आऊँ। अभी भी मेरे कहने का मकसद ये है, मैं नहीं चाह रहा कि सदर मैं हूँ। तो मैंने कहा हमारे जैकोबाबाद की आवाम को एक काला तिलक होता है ना, लालचंद वो है। एक काला तिलक आवाम के ये सब गले पड़ गया है। लालचंद ने कभी भी कोई मसला हल नहीं किया। इसको कहूँगा 1 नंबर का गधा है। इसको पहचान चलाने आती भी नहीं। तारीख गवाह है जब रिंकल आशा लता वाला मसला हुआ था। हालांकि मैं इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में अंदर बैठा हुआ था, मियाँ मिठो भी वहाँ बैठा हुआ था। हालांकि बड़ी सियासतें वहाँ पे बैठी हुई थी। मुझे बाजू से पकड़ के मुझे बाहर लेके गए। फिर मैंने इस्लामाबाद के चौक चौरंगी पे मैंने एहतजाज किए। मैं बैठा रहा घंटों के घंटों। रोडों पे एहतजाज किया तो उस बच्ची के लिए, मासूम के लिए, जिसको मजदूर अगवा करके गया था। हालांकि लालचंद भी ऐसे ही चाह रहा है कि मैं इतना बेइज्जत होके जाऊं। हालांकि कोई भी आता है पहचान में अपनी इज़्ज़त के लिए आता है, आवाम में काम करूं, इज़्ज़त पाके जाऊं। लालचंद को इज़्ज़त लालचंद की है ही नहीं। मैं हालांकि कुछ मसले ऐसे नहीं बताना चाहता हूं। हालांकि मजबूरन होके मैं बता रहा हूं, ऐसा कमज़स्त आदमी, ऐसा नाअहल जाहिल आदमी जो हमारे पहचान में बैठे हैं, मैं आवाम को कह रहा हूँ कि आप ऐसे बंदों को लेके आएंगे जो आपके मसले भी हल ना हो। तो 11-12 में आज तक मैंने कौन से वाइन स्टोर जैकोबाबाद में खोले हुए हैं, कौन से मेरे वाइन स्टोर हैं, सारी शहर को पता है। मैंने तो कोई लेसन नहीं लिया। 2004 में मैंने जब पहली मरतबा 2002 में मीर एजाज जखानी आए थे, तो हालांकि हमें हिंदुओं के लिए लेसन अलो है, तो मैंने एप्लीकेशन डिमांड की थी। कोई कसूर तो नहीं किया था। क्लियर है ना, सही कुछ है ना? अगर वाइन शॉप है तो मुझे दिखाओ। लालचंद जब इलेक्शन में उठा ना, मैं तो कहूँगा अल्लाह से कहूँगा, अल्लाह मेरी आपसे एक ही गुजारिश है, लालचंद को इलेक्शन से भागने नहीं देना। मेरे साथ मुकाबले में खड़ा हो लालचंद। वो शिकस्त तुम्हें देंगे यहाँ की आवाम जो तुम जैकोबाबाद छोड़ दोगे, जो जैकोबाबाद वाले आपसे तंग आ गए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान जाहिद गाजी। नाज़रीन, जब जमहूरियत की बात करते हैं तो फिर जमहूरियत का जनाजा खुद ही निकालते हैं। जब इलेक्शन वक्त पे होते हैं तो जी हाँ, मैं इलेक्शंस की बात कर रहा हूँ। आज जिस इशू के ऊपर बात करने जा रहा हूँ, आज जो ये इशू है ज़िले जैकोबाबाद के नौजवान, हिंदू नौजवान ख़ास तौर पे, जिन्होंने एक फ़ेसबुक और सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग पे एक मसला चल रहा है कि पूज हिंदू जनरल पंचायत के जो इंतखाबात हैं वो आज तक वक्त पर क्यों नहीं हुए हैं। एक ऐसे प्रेसिडेंट जिनको हम काबिज़ कह सकते हैं, ज़ाहिर है कि अगर जमहूरियत का जनाजा निकाला जाएगा और वक्त के गुज़र जाने के बाद अगर इंतखाबात नहीं होंगे तो उनको काबिज़ ही कहा जाएगा। आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में हमारे साथ साबिक सदर पूज हिंदू जनरल पंचायत बाबू महेश लखानी साहब मौजूद हैं। उनसे कुछ सवालात हम करते हैं कि आखिरकार ये मसला क्या है कि वक्त के ऊपर इलेक्शन नहीं होते हैं। बाबू साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए नज़र न्यूज़ को। सबसे पहले ये बताइएगा कि देरीना मसला है आपकी पूज हिंदू जनरल पंचायत का, ये इंतखाबात आखिरकार वक्त पर क्यों नहीं हो रहे हैं, क्या मसला है? बड़ी मेहरबानी आपकी। मसला ये है कि देखें ना, हमारी अपनी कम्युनिटी जो यहाँ पे 30 से 40 हज़ार हिंदू बरादरी रहती थी। पहले जब शहीद सद्दाम चंद ने ये इलेक्शन की ये स्ट्रिक चलाई थी, हालांकि उसमें भी बड़ी जदोजहद थी सद्दाम चंद की। तो हालांकि जो हिंदू बरादरी बड़ी तादाद में यहाँ पे रहती है जैकोबाबाद शहर में, उन्होंने इलेक्शन का ट्रेंड डाला है सद्दाम चंद ने बड़ी जदोजहद चलाई थी। उसके बाद सद्दाम चंद शहीद हो गया। सद्दाम चंद के बाद हालांकि उसके भाई कंवरलाल ने इलेक्शन करवाई 2002 में, जो सर आवाम की मतलब जमहूरियत तरीके से मैं आया। जमहूरियत के बाद भी जब मैं आया तो मैंने अपने टाइम पीरियड पे इलेक्शन मैंने करवाई 3 साल में। उसके बाद पहले तो घनश्याम था, वो भी इंतकाल करके गया मौलाई।
वो भी अच्छा बंदा था, हालांकि वो इलेक्शन लड़ रहा था सद्दाम चंद से भी, मेरे से भी उसने लड़ी, इलेक्शन जीता, एक भी नई कोशिश बड़ी की उसने। उसके बाद लालचंद आया था 2005 में। जब लालचंद ने आके एकता पहचान का संभाला था, उस टाइम भी लालचंद ने जकोबाद की आवाम के लिए कुछ नहीं किया था। आम सड़ती रही बाकायदे, क्योंकि हमारे मसले हैं बेवा औरतें, लेडीज़, बच्चियाँ, ये वो सारे जो रिश्ते वगैरह होते हैं, अला गरीब गुरबे के लिए पहचान होती भी इसलिए है जब अपने गरीबों की मदद करें। हालांकि जो वसीले वाले होते हैं वो खुद ही कर लेते हैं, जो गरीब लोग होते हैं ना वो पहचान के सहारे होते हैं, उनकी शादी करवाना या उसको किसके मसले हल करना, बड़े मसले हैं हमारे जकोबाद के अंदर। हमारे जकोबाद के अंदर एक सिंध के अंदर बड़ी पहचान है जकोबाद में, तो सद्दाम चंद ने रखी उसकी। तो उसके बाद जो सिस्टम हमने चलाया, ज़बरदस्त सिस्टम चला। 2004 में जो कश्मीर डिस्ट्रिक्ट जकोबाद एक ही था, तो कश्मीर में भी जो मुखी साहबान बैठे हुए थे वो चाह रहे थे कि सारा सिस्टम एक जकोबाद कश्मीर एक सिस्टम बनाएं। तो उसने क्या किया कि उसमें भी बहुत झगड़े हुए, कोई कह रहा था मैं प्रेसिडेंट बनूं सारे डिस्ट्रिक्ट का, किससे मतलब ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया कि मुखी चार मुखी मंगवा के कश्मीर में कंदकोट में बैठकें बहुत हुई, अंत आगे ठुल में बैठक हुई, उस पर उधर हमारा सारा फाइनल हो गया। इलेक्शन हुई थी, इलेक्शन में मैं मुंतखब होकर आया था, मुखी सर्वानंद था, उससे मैं प्रेसिडेंट हुआ था। उसके बाद जब 2005 में इलेक्शन हुई ना, हमारा बड़ा प्रोग्राम था इस मसले को आगे लेके जाएं, पूरे पाकिस्तान लेवल पे लेके जाएं हम, क्योंकि हिंदू बरादरी की पहचान को हम पाकिस्तान लेवल पे हम बात में इकट्ठे होकर किसी के मसले एक आवाज़ पे मसले हिंदू बरादरी के हल करने की हमारी कोशिशें थी। तो बाद में क्या लालचंद ने आया, लालचंद ने वो ही किया जो आज 9 साल काबिज होकर बैठा हुआ है। उस टाइम में 2005 के बाद लालचंद ने कुछ नहीं किया। फिर लालचंद ने बैठने की, कब्जे करने की कोशिश की। मीर बाबल खान ने बड़ी कोशिश करके ऑफिसरों को कह के ज़बरदस्ती लालचंद से हमने जान छुड़वाई, इलेक्शन करवाई। जान छुड़ाने का मतलब ये इलेक्शन नहीं करवा रहा था, फिर ज़बरदस्ती किसने वो कि बासर आदमी सियासी, क्योंकि हालांकि देनी तो खुद चाहिए। मैं जब भी इलेक्शन कराए मैंने किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, मैंने खुद ही कहा। इज़्ज़त ख़ानदानी आदमी खुद ही कहता है कि अड़े को करे तो इससे अड़े से, हालांकि हमारी ख़ानदान। बाबू साहब बात यह है कि अगर एक ट्रांसपेरेंसी और एक जमहूरियत की बात होती है, क्या आपकी पूज हिंदू जनरल पंचायत में कोई सियासी मदाखलत है? और उस पर मैं आ रहा हूँ, वही मसला इस मरतबा हुआ है जो ये 2018 वाले इलेक्शन हुए ना, इसमें सियासी मुदाखलत बहुत हुई है। हालांकि मैं आज टारगेट बना हुआ हूँ, मैं इसी वजह से 9 साल इसलिए लग गए हैं। सियासत का टारगेट? हाँ, सियासत का टारगेट है ना। मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ कि मुझे बाकायदे बड़ा थ्रेट दिया गया था कि आप ऐसे करेंगे सियासत में तो आपकी इलेक्शन होगी नहीं, मरना आपकी इलेक्शन नहीं। वरना आज अगर आप इंतखाबात हो चुके होते आप सदर होते। मैं सदर होता, सदर क्या इलेक्शन होती, वो कोई भी आता। मैं नहीं कहता कि मैं आऊँ, अभी भी मेरे कहने का मकसद ये है, मैं नहीं चाह रहा कि सदर मैं हूँ। पता नहीं कोई भी बंदा आ जाए इलेक्शन में, 3-4 पैनल खड़े हो जाए, कोई भी आ सकता है। आपने पंचायत के जो मसले हैं वो ऐवानों तक एड्रेस किए? बाकायदा ऐवानों तक निकला हूँ। हालांकि 2015 में आपको सबको मीडिया को पता है, जब हम एहतजाज हमने तहरीक चलाई थी तो मेरा कज़न प्रदीप कुमार DC चौक के दरवाजे पे बाहर पे शहीद हो गया। हालांकि उसको आग लगी थी, टायर जला रहा था, आपको पता है, वो शहीद हो गया। जब हमने उसको बंसवाड़ लेके गए, उसी टाइम 5 मिनट 10 मिनट की एम्बुलेंस उधर से लेके गए, मैं घर तक भी नहीं आया। वहीं से बंसवाड़ लेके गए, 10-15 दिन में वो सदमों के बर्दाश्त नहीं कर सका, वो इंतकाल हो गया, वो भी लालचंद के लिए, इलेक्शन की वजह से। काबिज सदर जो है इस वक्त जो लालचंद सितलानी, उन्होंने कभी पंचायत के मसलों को एड्रेस किया? सही वही बात है, लालचंद ने कभी भी नहीं किया। लालचंद तो मैंने कहा हमारे जकोबाद की आवाम पे एक काला तिलक होता है ना, लालचंद वो है, एक काला तिलक आवाम के वो ये सच में गले पड़ गया है। लालचंद ने कभी भी कोई मसला हल नहीं किया। पंचायत के अंदर बड़ी ऑफिस थी, बड़ी पंचायतें आती थी बाहर से। अभी आप पंचायत के अंदर जाए, पंचायत के अंदर आपको ऑफिस नहीं मिलेगी। पंचायत के अंदर कोई भी सिस्टम नहीं है, सारे मसले पंचायत के बाहर ही हल होते हैं। कोई बंदे नहीं चाहते हैं कि लालचंद चला, कोई ऐसे बंदे भी बैठे हुए हमारे चाहते हैं लालचंद चला गया तो हमारा क्या होगा। मैं तो कहूँगा एक ही काबिज, मैं तो कहूँगा बाला के बोलना चाहिए, अभी काफ़ी टाइम हो गया है। मैं तो उसको कहूँगा 1 नंबर का गधा है, इसको पंचायत चलाने आती भी नहीं है। इतनी आवाम परेशान है, इतने शहर के मसले हैं, इतने जब शहर के जब भी ये एक और बात मैं आपको बताऊँ, जब भी यह ऑफिसर हमारे पास तो आते जाते रहते हैं, ये तो हमारे मेहमान हैं, कभी डिप्टी कमिश्नर, कभी SSP साहब। देखें ना,
ये अपने मुफाद के लिए, अपने जब मसले होते हैं ये जाते हैं उधर, जब आवाम के मसले होते हैं ना, आवाम के मसले नहीं लेके जाते। मुझे 9 साल में एक दफ़ा बताएं आप, लालचंद कभी भी अकेला डिप्टी कमिश्नर के पास या SSP जोकोबाद के पास कभी भी अकेला नहीं गया, कभी भी अकेला नहीं गया। यहाँ तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अहमद अली के साथ जाएगा, उसको बोलेगा सर चलो तो मैं जाऊँ। अरे भाई अल्लाह ने आपको आंखें दिया, आप वोट लेके हैं आप सब। मुझे लग रहा है खुद वो शर्मिंदा है तो किस मुंह से जाऊं जो 9 साल काबिज बैठा हुआ है। मतलब उनको बैसाखियों का सहारा लेना। हाँ, उसको बैसाखियों का सहारा लेना पड़ता है। मैंने पहले भी कहा है, मैं वही कह रहा हूँ, शहर में इतने मसले हो रहे हैं शहर में। हालांकि देखें ना, जैकाबाद वो शहर है जिधर मसला होता है कहीं से बची जाती है, कहीं में मसला होता है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। हम होते थे वहाँ पहुँच जाते थे। अभी प्रिया कुमारी जो का संगरार में मसला हुआ है, क्या आवाम को दिखाने के लिए पेनाफर्स पकड़ के ये फ़ोटो निकाल के फिर सोशल मीडिया में डाल देते हैं, हमने एहतजाज किया। हालांकि एहतजाज सदी तो एहतजाज वो होता है, तारीख गवाह है जब रिंकल आशा लता वाला मसला हुआ था। हालांकि मैं इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में अंदर बैठा हुआ था, मियाँ मिठो भी वहाँ बैठा हुआ था। हालांकि बड़ी सियासतें वहाँ पे बैठी हुई थी। जब ये जज साहब चीफ जस्टिस ने जब ये आर्डर दिया इफ्तिकार चौधरी ने, हालांकि मैंने खड़े होकर मैंने कोर्ट में कहा, मैंने कहा साईं ये इफ्तिकार चौधरी नहीं बैठा हुआ है सीट पे, ये मियाँ मिठू सीट पे बैठा हुआ है। मुझे बाजू से पकड़ के मुझे बाहर लेके गए। फिर मैंने इस्लामाबाद के चौक चौरंगी पे मैंने एहतजाज के, मैं बैठा रहा घंटों के घंटों। उस वक्त कुछ भी हो सकता था, अरेस्ट के लिए सारे सिस्टम बख्तरबंद गाड़ियाँ आ गई थी। एहतजाज मैंने जो चलाया था रिंकल वाले मसले में, लत्ता आशा वाले ने। हालांकि तहरीक हमने बैठे हैं, हम जून जुलाई के माह में हम बाईपासों पे धाने लगाए हैं हमने। अभी भी नेक्स्ट चक्कर लास्ट चक्कर आपको पता है जो नांकी देवी ये निमानी संगत का वाक़या हुआ था, हम बैठ रहे थे, रोडों पे बैठे हुए थे। एक तरफ हम रोडों पे एहतजाज किया तो उस बच्ची के लिए, मासूम के लिए, जिसको मजदूर अगवा करके गया था लालचंद, वो काबिज सदर SP के ऑफिस में बैठा रहा, चाय बोतलें पी रहा था। ये होता है प्रेसिडेंट, ऐसा प्रेसिडेंट जैकोबाद को चाहिए। बाबू साहब मैं एक सेकंड आपसे इंटरप्ट करूंगा आपको। मैंने कुछ रोज़ कबल जो मौजूदा जो काबिज सदर हैं उनसे बात करना कोई आपसे पहले जायज़ ये समझा था कि जो मौजूदा सदर हैं उनसे मौक़िफ़ लेना चाहिए कि आप उसके बाद आपका मौक़िफ़ होना चाहिए था। मैंने जब उनसे ये पूछा कि आप मौजूदा सदर हैं, आप मुझे एक टाइम दे, आप मुझसे इंटरव्यू करना है, तो उन्होंने मुझे ये कहा कि किस बारे में। मैंने कहा कि पंचायत का मसला है। कहता बाबू महेश, जब आपका नाम लिया तो कहता कौन बाबू महेश है, मैं उनको जानता तक नहीं हूँ, और कि कौन सी पंचायत, मैं इलेक्शन करना नहीं चाहता, ये करना। मतलब उनका जो मौक़िफ़ था वो बड़ा क्लियर नहीं हो रहा था। तो मुझे बड़ा उनकी बातों पे अफसोस कुन हो रहा था कि वो इलेक्शन करना वो क्यों नहीं चाहते हैं, आखिरकार इसकी मकबूल वजह क्या है? साईं वो ताहयात काबिज़ होने की कोशिश कर रहा है, ताहयात में बैठा रहूँ। जो मसला हुआ था ईरान के अंदर बीच में, जो सरेआम उसका पुतला गिराया गया था, क्या नाम, मुझे नाम नहीं आ रहा जहन में। हालांकि लालचंद भी ऐसे ही चाह रहा है कि मैं इतना बेइज्जत होके जाऊं। हालांकि कोई भी आता है पहचान में अपनी इज़्ज़त के लिए आता है, आवाम में काम करूं, इज़्ज़त पाके जाऊं। लालचंद को इज़्ज़त लालचंद की है ही नहीं। मैं हालांकि कुछ मसले ऐसे नहीं बताना चाहता हूं। 2 दिन पहले मुझे लालचंद के ससुराल से फ़ोन आई थी, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। उन्होंने कहा से हमारी बहन के साथ नाजायज़ी, साले की फ़ोन आई, हमारी बहन के साथ नाजायज़ी करके बैठा हुआ है, वो बीमार है, चारपाई पे उसको बिठा दिया है, सुला दिया है। हालांकि मुझे उन्होंने फ़ोन किया, यकीन करें मैं मौत की पथारी पे बैठा हूँ। मैंने कहा मैं इस मौजू पे सियासत नहीं करूँगा क्योंकि ये अपने घर का मसला है उसका। फिर मुझे किसी ने मजबूर किया, सही घर का मसला ऐसे होता है, इलाज नहीं करवाया, गरीब से गरीब बंदा होता है, वो भी अपने वो सामान मामान बेच के हॉस्पिटल में चला जाता है, पहले घर के फर्ज का मैं इलाज करवाऊँ। उन्होंने बंदों ने कल अहमद अली से फ़ोन पे बात की है, रोशन नागपाल से, नौशन से, गोरखा से बात की है, सारी पहचानों से बात की है उसने, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। हालांकि मजबूरन होकर मैं बता रहा हूँ, ऐसा कमज़स्त आदमी, ऐसा नाअहल जहल आदमी जो हमारे पहचान में बैठे हैं, मैं आवाम को कह रहा हूँ कि आप ऐसे बंदों को लेके आएंगे जो आपके मसले भी हल ना हो। आपको पता है ये एक बीच में 30 लाख रुपया जो इस बंदे से एक से छीना गया था, उसका नाम भी मुझे क्या नाम है, अड्डे से जो आ रहा था मांझीपुर से, उससे भी। हालांकि क्या किया आप लोगों ने, एहतजाज कौन से जैकोबाद में एहतजाज किया आपने? आपको तो अपने मुफाद निकालने। लालचंद ने जो अपने बिज़नेस कर रहा है ना, पहचान की आड़ में बिज़नेस कर रहा है,
इसका अब ठुल में गोदाम जेकोबाद में जो भी आड़ कर काम कर रहा है ना, पेचात की आड़ में 2 नंबर के काम कर। एक ताजिर बंदा है। हाँ, ताजुर बंदा है, 2 नंबर का पेचात की आड़ से अपने उसमें काम करना चाहता है। बोलता है मैं जिंदा तायात बैठा रहूँ, मेरा बिजनेस चले। इस आड़ में लालचंद ने खरमेर पे बनाया है, पेचात की आड़ में। बीच में मैं एक बताऊँ, अब्दुल रशीद चांडियो ज़रायत में ऑफिसर है, वो उसकी शॉप पे तकरीबन सब पे गया था, ठुल, कश्मीर, कंदकोट, जेकोबाद में। तो सबसे सैंपल उठाया था, भाई ये सैंपल उठाना, हम चेक करवाएं। तो लालचंद ने उसको ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी कि आप ये मैं प्रेसिडेंट हूँ, ये हूँ, आप मेरी दुकान पे कैसे आए हो, ये वो प्रेसिडेंट हो, आपके लिए इज्जत है, सैंपल उठाना हमारा काम है। बीच में चला था, मीडिया में चला था, आपने देखा था। लालचंद का काम ये ब्लैकमेलर बंदा है, अपनी आवाम को दबा के बैठा हुआ है, दुम पे पाँव बैठ के रख के बैठा हुआ है, 2 नंबर का बंदा है। एक आपके ऊपर एक 2 इल्ज़ामात उसने लगाए हैं, मैं कहता हूँ कि वो भी सामने आने चाहिए, आप उनको क्लियर करें। कह रहे हैं कि एक तो आपने जब आपकी पंचायत का एक मसला हुआ था, एक रिंकल का या पता नहीं कोई मसला था, उसमें आपने कुछ लाइसेंस की डिमांड की थी, और उसके अलावा कहते हैं कि पंचायत की प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर आपके ऊपर कुछ इल्ज़ामात लगा रहे कि आपके ऊपर है। इनको थोड़ा सा जस्टिफाई कीजिए। सही, मैं एक बात बताऊँ, ये जब भी कोई आदमी अच्छा काम करने जाता है ना, उसके लिए कोई ना कोई इल्ज़ामात लगाते हैं। जब वो अगर लेसन था, रिंकल वाला मसला हुआ था 2000 मेरे ख्याल 11-12 में मसला हुआ था, तो 11-12 में आज तक मैंने कौन से वाइन स्टोर जेकोबाद में खोले हुए हैं, कौन से मेरे वाइन स्टोर हैं, सारी शहर को पता है। मैंने तो कोई लेसन नहीं लिया। 2004 में मैंने जब पहली मरतबा 2002 में मीर एजाज जखानी आए थे, तो हालांकि हमें हिंदुओं के लिए लेसन अलो है, तो मैंने एप्लीकेशन डिमांड की थी, कोई कसूर तो नहीं किया था। मैं 2002 की मेरी वो एप्लीकेशन थी, वो अभी तक वो मेरा नहीं हुआ है, लेसन तो क्लियर नहीं हुआ अभी तक, मेरा तो बंद पड़ा हुआ है। ये हुल्ला गुल्ला, जब भी कोई अच्छा आदमी जो काम करता है ना, उसके लिए कुछ ना कुछ आदमी बोलते जा रहे हैं, जो अनासिर होते हैं, जो बोलते हैं सही इसको बस अच्छा काम करने। आप इसको झूठ करार देते हैं? क्लियर है ना, सही कुछ है ना। अगर वाइन शॉप है तो मुझे दिखाओ, कहाँ पे खुला हुआ मेरा वाइन शॉप? कराची में खुला हुआ है, बलोचिस्तान में खुला हुआ है, जेकोबाद में खुला हुआ है। मेरा वाइन शॉप कहाँ पे है? मुझे नज़र साइन तो मुझे कराओ तो सही, नज़र वो तो कराओ तो दिखाओ तो सही ना। एक और अहम सवाल है, SSP जेकोबाद ने एक फहरिस्त जारी की थी सूदखोरों के खिलाफ। यकीनन तौर पे आपके मज़हब में और हमारे मज़हब में भी इस चीज़ को गलत करार दिया जाता है कि सूदखोर जो होता है वो एक बड़ा जुर्म होता है और गुनाह भी होता है। तो उसमें आपके जो पंचायत के सदर हैं मौजूदा काबिज, उनका नाम फहरिस्त में दिया गया था, उसके लिए क्या कहेंगे? हालांकि मैं तो कहूँगा ये SSP साहब ने बहुत देर से नाम दिया है। हालांकि चाचड़ साहब को पता था, जो पहले चाचड़ साहब ने ये लिस्ट बनाई थी उसको पता था। तो लालचंद जेकोबाद के अंदर पहला नंबर कारोबार सूद का यही करता है। हालांकि सूद के दूसरे बंदे लोग करते हैं, दीवान लोग करते हैं कम पैसों पे। आप इस बात को एग्री करते हो कि वो करते हैं? हाँ, मैं बिल्कुल कहता हूँ, सही बिल्कुल खुल के कह रहा हूँ ना मैं। लोग दूसरे करते हैं, हमारे दीवान बंदे वो करते हैं जो बैंक का प्रॉफिट होता है ना, दूसरे बंदे करते हैं बाबा 1 रुपया 12 आना जो बैंक का प्रॉफिट होता है, उस तरीके से करते हैं। लालचंद जो करता है ना 8% 10%। एक बात मैं हकीकत बताता हूँ, अपने ऐसे समझो खुदा को हाजुर नाजुर करके मैं हकीकत बता रहा हूँ, कोई भी हो चाहे मैं क्यों ना हूँ, जो ये सूद का काम करते हैं ना बड़े हिसाबों पे 10% पे 15% पे, खुदा की कसम उसके घर में कोई ना कोई क़यामत आफत आती है। हालांकि आती है सही। हमें हमारे को बड़े भी कह के गए, हमारे बुजुर्ग कह के गए, हमारे ये किताबों में है। ये बड़े जो होते हैं ना जुल्म होते हैं 10-15%, जो गरीब जो ब्याज पे जो उठाएगा बंदा वो मजबूरी होगा ना। अच्छा, आप समझते हैं कि SSP ने ये अच्छा इक़दाम किया है? इस SSP ने देर किया है, बहुत अच्छा किया। अभी मैंने जो बता रहा था, लालचंद जो सूद का काम करता है 10-15% पे, उसके घर में खुद को बाईपास करवाई उसने। और मैं लालचंद की बीबी, मैं तो उसकी अपनी भाभी कहूँगा, उसकी बीबी उस बिस्तर पे पड़ी हुई है। सिर्फ सूद का ये है, सूद जो ज़्यादा लेता है तो उसके घर में बीमारी अक्सर तो होती है। लालचंद 1 नंबर का सूदखोर, और बाकायदा इसको दुकान पे बिज कम चलता है, ब्याज का काम ज़्यादा चलता है, सूद का ज़्यादा चलता है। अच्छा, ये SSP जेकोबाद के खिलाफ इन्होंने तहरीक चलाने का एक ऐलान किया था और SSP जेकोबाद वहाँ पर गए भी थे, इस अमल को किस तरह से देखते हैं? सही, मेरे ख्याल से SSP जो पंचायत के अंदर गए थे, हाँ ये तो देखें ना, हमने SP साहब को जो है ना डिप्टी कमिश्नर को हमने एप्लीकेशन दी थी
कहने का भाई पहले भी डिप्टी कमिश्नर बहुत रह के गए, SSP साहब जैकोबाबाद में काफ़ी हैं। हमने बोला सही हमारा इलेक्शन का मसला है, इसने कल को हालात ख़राब हो जाए, आप कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए हमने आपको एप्लीकेशन दे रहे हैं, आप हालात को कंट्रोल करो, कुछ दिनों के बाद कुछ ना कुछ होगा। हाँ, ये SSP की मुखालफत करते हैं, आप हिमायत करते हैं? क्योंकि हम हक़ की बात करते हैं, हम आवाम के लिए ऑफिसरों से बात करते हैं, शहर के आवाम हिंदू बिरादरी के लिए, जो हिंदू बिरादरी के साथ नाजायज़ी होती है उसके लिए SSP साहब को बोलते हैं आवाम के मसले हल करने हैं, हम आवाम के लिए बैठे हैं। ये अवामी लीडर नहीं है, ये अपनी मफाद की जंग लड़ते हैं। जब भी ऑफिसरों से अपना काम निकालना होता है, अवाम को यूज़ करके ऑफिसरों को ब्लैकमेल करते हैं। ये ब्लैकमेलर हैं। अभी देखें ना, मैं नहीं कहूँगा कुछ भी हुआ, SP को यहाँ पे रहना है, SP तो इन्हों की सपोर्ट नहीं आया, ठीक है आए SP, हालात जिधर किधर भी देखो, मोटरसाइकिल ये वो हल्के से हल्के मसले जिधर किधर हैं। अल्लाह की मेहरबानी से हमारे शहर जैकोबाबाद ज़िले में कोई अगवा का वाक़या नहीं है। जैसे पंजाब के अंदर जाओ, बच्चियाँ अगवा हो जाती हैं, डाकू निज़ाम होता है। इधर अल्लाह के करम से इधर ये वाक़े नहीं होते हैं। पहले तो बहुत हुआ। हाँ, पहले हुआ करता था, 15-20 साल पहले जाओ, आदमी अगवा हो जाते थे, वो भूंग भर के आते थे। आपको पता है रोशन नांगपाल वाला मसला, आपको पता है, वो भी अगवा हो गया था। हालांकि वो कितना अरसा हुआ है, हमारे शहर में ये अमन अमान है, तो आदमी अगवा नहीं होता। अगर मोटरसाइकिल जाती है तो SP भर के दे, अगर ये चीज़ है SP ठीक है, कोशिश करते हैं। SP भी अकेला इंतज़ामिया है, नफरी होती है, कहाँ से पूरे। हमारे पास मसला ये है कि 5 मिनट के रास्ते पे एक बलूचिस्तान की बॉर्डर लगी है, जो भी वारदातें होती हैं बॉर्डर क्रॉस करके चला गया। SP तो कोशिश करेगा ना सही। हमारे पास बड़ी बात है, बॉर्डर साथ में है। बड़ा मसला ये है कि ये लोग जाते हैं, कहते हैं कि SP हमारे मोहताज हो, लालचंद वाले कहते हैं हमारे अंडर में चले। भाई SP आपके लिए नहीं आया, सारे शहर के लिए बैठा हुआ है, सारे शहर के लिए खिदमत कर रहा है। जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं ना। SP को न्यूट्रल छोड़ो, काम करने दो SP को। अब SP नहीं मिल रहा का, SP आपके लिए बैठा हुआ है। सुबह आप 10 बजे चले जाओ, SP की दफ्तर में बैठो, 2 बजे तक बैठे रहो। भाई SP आपके लिए नहीं आया। जिसके साथ मसला है, हम भी जाते हैं SP के साथ, अकेले जाते हैं, मिलते हैं। जब भी हमारे मसले अवाम के मसले होते हैं, अवाम के मसले लेके जाते हैं SP के पास, तो मिलता है हमारे पास। ये कहते हैं कि नैसे अवाम के मसले हम ले आए। अच्छा, ये सिर्फ ये जो मसले ज़िला जैकोबाबाद की पंचायत का अंदर जो सिर्फ जो सारा मसला चल रहा है, आपके बाकी अजला जो सिंध के अंदर हैं, वहाँ की पंचायत में ऐसी पंचायत होती है या फिर यूँ ही? नहीं ना, पंचायतें होती हैं जिधर किधर, जिधर भी जाएं आप। लड़की में जाएं, लाड़काना जाएं, कल्पना का नाम सुना है आपने, एक्टिव है, पहचाते हैं जिधर किधर। कराची के अंदर पहचात, जिधर जाओ कश्मीर के अंदर पहचाते हैं। ये वाहिद जैकोबाबाद इस तरह का माहौल नहीं होता। जिधर किधर टाइम पीरियड पे इलेक्शन करवाई जाती है। ये पहली मरतबा हुआ जैकोबाबाद की तारीख के अंदर जो काबिज लालचंद सीतलानी काबिज को कब्ज़ा करके बैठा हुआ है। काफ़ी मरतबा हमने डिप्टी कमिश्नरों को कहा है और SSP साहब को कहा है। हालांकि एक मरतबा 2015 में लालचंद लिख कर दे के आया था हाई कोर्ट में, लाड़काना में, साईं मैं इस तारीख को इलेक्शन करवाऊंगा। आपका ये मसला कोर्ट में भी चल रहा है? हाँ, कोर्ट में भी लालचंद लिख कर दे के आया था। वो मेरे पास अभी फाइल पड़ी हुई है, अब बोलेंगे तो मैं भी दिखाऊंगा। लालचंद जब इधर जैकोबाबाद में आया तो उसने कुछ बंदों ने उसको, जो लालचंद की तरह है 2 नंबर बंदे, हालांकि मैं कुछ तो होते हैं इसके ग्रुप जो है ना 2 नंबरों का है, उन्होंने कहा सही अब इलेक्शन का तोड़ फोड़ कैसे करे। कुछ 2 नंबर बंदे आ गए तो उन्होंने कहा सही इलेक्शन के लिए बिल्कुल तैयार थे। हाई कोर्ट का जब हुक्म आया था तो लिख कर दे के आया था, मेरे पास वो फाइल पड़ी। बाबू साहब, कुछ रोज़ कबल आपकी एक फ़ोटो हमने देखी थी, सियासी यहाँ पर तो पावर तो ज़्यादा चलता है। मशीर जेल खाना जाते जहाज़ अखरानी के साथ आपकी ताज़ी मुलाकात हुई है, क्या मुतवक्का है कि इस बार पंचायत के इलेक्शन हो सकते हैं? सही बात सुने ना, इस मीटिंग के बारे में, अहम मीटिंग हुई थी आपकी। इस मसला ये था कि देखें ना, एजाज से आज का मेरा वास्ता नहीं है। एजाज सियासत में जब आए, सियासत में नहीं आए थे उस दिन से मेरे उसके साथ ताल्लुकात वास्ते हैं। ऐसे समझो कि हमारे अपने भाई जैसे वास्ते, बड़ा भाई है मेरा। हालांकि मैं हर दौर अभी मैं कोई पार्टी में तो नहीं, आज़ाद हूँ। हालांकि उससे मेरी मोहब्बत है सिर्फ एजाज अखरानी से, मेरा बड़ा भाई है। मैं उसके लिए मुझे इज़्ज़त है। मुझे प्रेशर डाला गया था कि एजाज का साथ छोड़ो, एजाज का साथ छोड़ो तो तुम प्रेसिडेंट बनोगे पंचायत के, नहीं तो तुम प्रेसिडेंट नहीं बनोगे। मैंने कहा मुझे प्रेसिडेंट नहीं बनना, मैं एजाज का साथ नहीं छोड़ूंगा।
मैं उसके लिए खड़ा हूँ। ये तो प्रेसिडेंट बनना देखे ना कोई इतनी बड़ी वो मसला नहीं है, ये आवाम की खिदमत करना है। हम आवाम की खिदमत करना चाहते हैं, पहले भी हमने की है खिदमत। तो आपकी जखरानी साहब के साथ की दोस्ताना भी थी, एक पार्टी में भी आप वहाँ पर हो। कभी मौजूदा एमएनए जो हैं हमारे मोहम्मद मियाँ सुमरो साहब ने, कभी उन्होंने पंचायत में बुला के कभी हिमायत का ऐलान किया, कभी कहा कि पंचायत के इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे? साईं देखें ना, मोहम्मद मियाँ तो कभी आवाम के बीच में एक्टिव हुए ही नहीं है आज तक। मैं तो ऐसे ही कहूँगा, हो ही नहीं है। मोहम्मद मियाँ को जब होना चाहिए था आवाम में एक्टिव, आवाम उसको पता है मैं इलेक्शन में जीतूँगा, किस तरीके जीतूँगा वो मोहम्मद मियाँ को पता है साहब को। हालांकि आवाम के बीच में वो गुस्से नहीं है, कभी वो उसने बोला नहीं है, उसने किसी औरों से बोलवाया है इस बंदे को इलेक्शन मेरी हिमायत करे, मैं खुद नहीं बोला है उसने। लास्ट में क्या कहेंगे कि इंतखाबात के लिए किन से रिक्वेस्ट होगी कि इंतखाबात किए जाएँ? आज की यूथ को क्या कहेंगे कि कैंपिंग चलाई जाए, दोबारा से ये ट्रेंडिंग चलाई जाए कि आपकी जो इंतखाबात अभी तक नहीं हुए हैं होने चाहिए दोबारा, उनके लिए क्या कहेंगे आप? सही, इंतखाब बिल्कुल होने चाहिए, बिल्कुल इंतखाब के लिए पूरा शहर बच्चा चाह रहा है तो इलेक्शन होनी चाहिए। मैं अपने डिप्टी कमिश्नर को कहूँगा इसमें एक्शन लें। हो सकता है कल के हालात ख़राब हो जाए, एक बंदा पहले भी शहीद हो चुका है, इलेक्शन नहीं हुआ तो सारा जो मसला हो जाएगा, शहर का अमन ख़राब होगा। मैं अपने एसएसपी जकोबाद को भी कहूँगा कि इलेक्शन करवाएं, जल्द करवाएं। लालचंद ये गलत काम करे, लालचंद कहे कि मैं इलेक्शन को नाकाबिज होकर सारी ताहयात बैठा रहूँ और मैं इलेक्शन नहीं करवाऊँ। मैं चीफ ऑफ आर्मी से फिर भी अपील करता हूँ, चीफ जस्टिस को अपील करता हूँ कि इलेक्शन करवाए जाएं जल्द से जल्द का। ये बेचैनी ख़त्म होनी चाहिए, क्यों कि इस वजह से अगर ये इलेक्शन नहीं होती है ना, जनरल इलेक्शन में ये बंदे नहीं निकलते, कहते हैं यार हमें आज़ादी नहीं है यहाँ पे, हमें जमहूरियत है, जमहूरियत में आज़ादी दी जाए, हमें इलेक्शन करवाया जाए। हालांकि सब बंदों को जो बैठे हुए हैं, मैं इदारों को भी कहूँगा, डिप्टी कमिश्नर को भी, एसएसपी साहब को, इन हो आप खुद नोटिस लें, इसमें आए मसला क्या है, बाबा इलेक्शन क्यों नहीं कर। देखें ना, लालचंद कह रहा है कि मैंने अच्छे काम किए हैं जोकोबाद के अंदर, अच्छे काम किए। मैं नहीं कहता कि लालचंद खड़ा नहीं हो, लालचंद भी खड़ा हो इलेक्शन में। जब आपने अच्छे काम किए हैं तो आवाम के सामने आएंगे, आवाम के सामने आके वोट, सब मैं भी आवाम के साथ जाऊंगा, दूसरे भी कोई होंगे आवाम के सामने जाएंगे, आवाम से वोट मांगेंगे ना, आवाम से वोट। फिर आपको कल आपका कामयाब होकर आते हैं, वेलकम, आपको हम गुलों की हार पहनाएंगे हम आपको। बाकी ये कौन सा तरीका है? बाबू महेश को मैं नहीं, बाबू महेश को पूरा पाकिस्तान जानता है, बाबू महेश पूरा पाकिस्तान में नुमाया हुआ है, बाबू महेश को बच्चा जानता है। किसी भी शहर में जाओगे पूछोगे सही बाबू महेश को जानते हो, बोलते हैं साहब बाबू महेश जकोबाद। बाबू महेश वो जो सुप्रीम कोर्ट में खड़ा हुआ था निकल के मसले के लिए, बाबू महेश का आवाज़ 7 समंदर पार जाता है। मौजूदा सदर का जाता है, मौजूदा सदर का जकोबाद को पता नहीं है कि लालचंद है कौन। आप जेंट्स के अलावा लेडीज़ों में भी जाएंगे ना, किसी भी हमारे जब मुकद्दस जगह होती है, सत्संग होते हैं, बताओगे बाबू महेश, बच्ची से पूछोगे, बच्ची बताएगी छोटी सी बाबू महेश को जानते हैं। लालचंद का पूछो लालचंद कौन, उसको ये भी पता नहीं है आदमियों को लालचंद कौन है, कहाँ रहता है। लालचंद की पहचान सिर्फ सूदखोर की नाम से पहचाना जाता है। लालचंद को नहीं पहचान, लालचंद को वो पहचानते जो जखरानियों का पाड़ा है, ठग पाड़ा, आपने सुना होगा। उससे पूछे लालचंद जैसे हम पैसे उठाते हैं वो पहचानते हैं लालचंद को। लालचंद के शहर के कोई शरीफ आदमी नहीं पहचानते हैं, तो जो भी बंदे होते हैं ना जो जिसको ब्लैक में वो पहचानते हैं। लालचंद का इतना इधर नहीं है। लालचंद जब इलेक्शन में उठा ना, मैं तो कहूँगा अल्लाह से कहूँगा, अल्लाह मेरी आपसे एक ही गुजारिश है, लालचंद को इलेक्शन से भागने नहीं देना, मेरे साथ मुकाबले में खड़ा हो लालचंद। फेयर और फ्री इलेक्शन होंगे। हालांकि डिप्टी कमिश्नर करवाए, एसएसपी के साहब के इसके अंदर में होनी चाहिए। लालचंद को मैं भागने नहीं दूं। मैं लालचंद को चाहूँगा जो तुम्हारे साथ 2 नंबर के बंदे हैं, जो कहते हैं हम शहर के ठेकेदार हैं, आवाम के रखवाले हैं, उन को भी साथ लेके वर्क करोगे, इलेक्शन में भागने नहीं दूंगा। इलेक्शन वो शिकस्त तुम्हें देंगे यहाँ की आवाम जो तुम जकोबाद छोड़ दोगे, जो जकोबाद वाले आपसे तंग आ गए। पर आप ऐसा तो नहीं करोगे जिस तरह से खान साहब कर रहे हैं? सही, खान साहब तो पीटीआई है, मैं पीपल्स पार्टी का हवाला दे रहा हूँ। सही, चलें, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ ये साबिक सदर बाबू महेश लाखानी साहब थे, जिनकी आपने ख्यालात सुने। उन्होंने काफ़ी ख्यालात जो बताए कि इलेक्शन को लेके कि मौजूदा काबिज सदर जो हैं उनमें जो ये इलेक्शन की बेचैनी पाई जा रही है, ताकि सियासी लिहाज से उन्होंने काफ़ी बातें की हैं। खैर, मैं मौजूदा जो सदर जो हैं लालचंद सितलानी, अगर वो मुझे सुन रहे हैं, अपना मौक़िफ़ आप रखना चाहते हैं तो नज़र न्यूज़ पर आप आएँ।
मैं आपसे मौक़िफ़ लेना पसंद करूँगा। आपने पहले इनकार किया था, तो हमारे दरवाजे खुले हुए हैं नज़र न्यूज़ की स्क्रीन से, आप जब आना चाहें। तो बाबू मई साहब से हम यहाँ से इजाज़त लेते हैं, फिर दोबारा किसी और इशू पे आपसे मुखातिब होऊंगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।